मेरा नाम आशिक हुसैन है और मैं यही लाड़काने से छोटा होकर अभी इस उम्र तक पहुंचा हूं। मैं 6 जमात पढ़ता था कि ये काम मैं करने लगा था। फिर पढ़ाई को छोड़ दिया। फिर इस काम को, जैसे भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट थी और उस टाइम जो इस बीड़ी का जो उरूज था, वो बस क्या बताएं आपको, ऐसा उरूज था कि हमारी बीड़ी वर्कर यूनियन जब वजूद में आई तो फिर उनका इब्तदा भी एम्पायर रोड निगार सिनेमा के आमने सामने हुआ। और उस इब्तदा में जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म था तो सिंध का वज़ीर आला मुमताज़ अली भुट्टो था। उस मुमताज़ अली भुट्टो को दावत दी हमने, बीड़ी वर्कर यूनियन हमारे जो ओहदेदार थे उन्होंने, कि वो आया और वहाँ पर आके इब्तदा किया। मैं उस टाइम से मुझे ये पता था और मुझे अपना ये शौक़ भी था कि मैं इस बीड़ी वर्कर यूनियन का बुनियादी तौर, मेरा बाप भी बीड़ी मज़दूर था, भाई था और मामू हमारे थे, हमारे चचा जात भाई थे, वो भी थे। उस टाइम से लेकर इस बीड़ी का यो उरूज शुरू हुआ। फिर इतने जो भांडे थे हमारे लाड़काने के अंदर, हमारी जेलस बाज़ार, खटान बाज़ार, पाकिस्तानी चौक, रायल सिनेमा, उधर कुछ हमारे बनिया थे, वो उनके भी बड़े बड़े भांडे थे। 30-30, 35-35 कारीगर एक भांडे में काम करता था। जब ये पत्ता इंडिया से आता था, बहुत आता था, इतना आता था कि ये हमारे जेलस में बड़े बड़े गोदाम थे। वहाँ कुछ कारीगर भी थे, 50-50 कारीगर, 50-50 कारीगर एक भांडे में काम करता था। और खटान बाज़ार में वहाँ भी भांडे थे, वहाँ भी 30-35-20। मैं जो था वो भाकनाने रोड पर एक भांडा था, उधर काम करते थे। 74 से लेकर मुसलसल 74 से लेकर 80 तक हम ये उरूज था इस काम का। और बस मतलब ये था कि हमारे जो उस टाइम ये कुछ आबादी कम थी और हमारे जो उस टाइम ये कुछ आबादी कम थी और ये बीड़ी को ख़रीद करने वाले वो ज़्यादा थे, पीने वाले भी ज़्यादा थे। उस टाइम से लेकर इस बीड़ी का जो सिलसिला शुरू हुआ, चलते चलते कुछ बहुत सालों में जब 2000 आया, 2000 में जैसे कि ये इंडिया का जो सिस्टम था वो कुछ बिगड़ गया था। और इनसे पहले भी कुछ ये पता कम हुआ और उस कम की वजह से हमारे जो मज़दूर थे, जो हमारे ये दुकानदार थे, सेठ थे, हमें ले जाते थे। हमने पिशावर में भी काम किया, मर्दान में काम किया, स्वाबी में काम किया, कोटा में काम किया, खुशदार में काम किया। हमारे सिंध के जितने भी कराची, ठट्ठा, बद्दीन, जुड्डो, मातली, तलार, सांगड़, मीरपुर खास, सारे के सारे जो हमारे सिंध के ये कारीगर थे वहाँ पिशावर में काम करते थे। एक मंडी में 300 कारीगर भी काम करते थे। वो गुरेजी का पता उधर आता था, 12 मार्केट से, अफ़गानिस्तान से या हिंदुस्तान से। उनके बाद जो ये काम आस्ते आस्ते इसका ज़वाल आना शुरू हुआ। और ये मतलब ये है कि 2000 तक ये अच्छा काम चला। 2000 के बाद इसका बिल्कुल ज़वाल आ गया और हमारे कारीगर जो थे, महंगाई बढ़ गई। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये गवर्नमेंट चेंज होने लगी, चेंज होते होते जो मुल्क की मईशत वो बैठने लगी। वो जो कारोबार थे, हमारा ये कारोबार, इनके बड़े बड़े कारोबार वो भी निचली तरफ चले गए। तो ये गुर्बत हमारे पाकिस्तान में बढ़ने लगी कि हमारे मज़दूर जो थे उनका इस बीड़ी के पत्तों से गुजारा नहीं हो रहा था कि लाजमी है उन्होंने जो दूसरे काम वो अपनाए। को किसका काम का मिस्त्री हो गया, को किस काम का मिस्त्री हो गया, इस वजह से। और वैसे भी सिंध के अंदर जो हमारे यहाँ पर सिगरेट कंपनी जो है, उनकी साजिश तहत हमारी बीड़ी को उन्होंने ऐसा ये जैसे को दुश्मनी तहत इस बीड़ी को पीछे धकेल दिया कि हमारी बीड़ी जो है वो बस ये चली गई, नीचे चली गई। सिगरेट जो थे उनकी बड़ी साजिश